हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले कुछ बात करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामना। आज हमारे सनातन संस्कृति के अंदर में रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जा रहा है। हालांकि जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके अनुसार अभी जो भद्रा चल रहा है, भद्रा का काल है, तो 1:30 बजे के बाद जो पुरोहित हैं, जो आचार्य हैं, उनका कहना है कि 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। लेकिन इस रक्षाबंधन में बहुत ही भारी मन से मैं आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामना दे रहा हूं। भारी मन से इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की महिला जो है वो देवी दुर्गा है, लक्ष्मी है। लेकिन ये सभी चीजों के साथ साथ जिस प्रकार से हमारे देश में जो घटनाएं घटती हैं वो एक बार हमारे मनो मस्तिष्क को झंझावत कर देता है कि क्या वास्तव में हमारा समाज महिलाओं को उनका अधिकार दे रहा है? क्या लड़कियों को जो अधिकार मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, या फिर अधिकार के इस युग में रहते हुए भी लगातार उनका शोषण हो रहा है, लगातार उनको एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है और वस्तु समझ करके उनका उपयोग किया जा रहा है। उपयोग या यूं कहें कि यूज किया जा रहा है। जैसे कैसे कुछ कंज्यूमिंग गुड्स होता है तो कंज्यूमिंग गुड्स को एक कंज्यूमर क्या करता है? केवल उसका उपभोग करता है। तो उसी प्रकार से आज कहीं ना कहीं महिला और लड़कियों का हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर रक्षाबंधन पे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तो ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता रेप कांड आपने सुना होगा। कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ जिस प्रकार का वहशियाना हरकत किया गया, और उससे भी बड़ा दुख और दर्द यह है कि वहां के पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा इस पूरे व्यवस्था पर लीपा पोती करने का काम किया गया। धन्यवाद है कलकत्ता उच्च न्यायालय का, जिसके एंट्री के बाद ये मामला सीबीआई को गया और सीबीआई इसका जांच करने में लगी है। और जिस तरीके से जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कई परतें लगातार खुल रही हैं। परतें खुलते रहेंगी, अपराधियों को सजा होता भी रहेगा। लेकिन अभी बहुत दिन हुआ भी नहीं था कलकत्ता रेप कांड के, अभी बहुत समय नहीं हुआ, अभी तो वो मैटर चल ही रहा था। तब तक हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 वर्ष की लड़की के साथ जो वहशियाना हरकत किया गया, एक दुख दर्द अभी कम नहीं हुआ था, तब तक दूसरा दुख दर्द हमें दे दिया गया समाज के माध्यम से। ये अभी मणिपुर का मैटर जो है वो आज तक ठंडा नहीं हुआ था। फिर भी मणिपुर का मैटर आज तक ठंडा नहीं हुआ था, तब तक ये कलकत्ता हो गया और कलकत्ता के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर कांड हो गया। तो ये सारी चीजें लगातार जो है वो चल रही हैं। अब ये सब तो मैं आपको वो बता रहा हूं, या आप भी जान रहे हैं, जो कि मीडिया में है, जो मीडिया ट्रायल में है, जो रोज न्यूज में आ रहा है। लेकिन भारत का डेटा क्या कहता है, थोड़ा उस पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। भारत में स्थिति ऐसी है कि 1 मिनट में 4 बार, मतलब 1 मिनट में, मतलब 4 बार नहीं, 1 मिनट में भारत में लगभग 4 लड़कियों का रेप होता है 1 मिनट में। अब आप सोचिए कि जब 1 मिनट में 4 बार लड़कियों का रेप होता है, यानी कि 4 लड़कियों का 1 मिनट में होता है, तो 24 घंटा में कितना रेप होता है? ये स्थिति है। ये उस देश में स्थिति है जहां पर लड़कियों को देवी दुर्गा माना जाता है। नवरात्र में लड़कियों को देवी का स्वरूप मान करके उनको भोजन खिलाया जाता है, उनके पांव पूजे जाते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। साथ में हमारी सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां बच कहां रही हैं जी? रक्षाबंधन के त्योहार पर जो बहनें हैं वो भाइयों के कलाई पर रक्षा का सूत बांधती हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि उसका भाई शक्तिशाली हो, उसका भाई पावरफुल हो, उसकी रक्षा हो, ताकि वो भविष्य में अपनी बहन का रक्षा करे। लेकिन क्या भाई समाज के इस वहशी पना से अपनी बहनों का रक्षा कर पा रहे हैं? क्या ये व्यवस्था रक्षा कर पा रहा है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल नारा बन के रह गया है? इसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। और जब शासन प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता है तो हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि हथियार दो नहीं तो मार दो।
और देखिए, ये जब तक समाज की मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक इस तरह के घटनाओं पर लगाम लगेगा नहीं। घटनाएं घटती हैं, हम सब लोग अवेयर होते हैं, हम सब लोग जस्टिस के लिए जस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। एक और चीज आप लोगों को याद होगा, 16 दिसंबर 2012 दिल्ली का निर्भया कांड। जब दिल्ली में निर्भया हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, और जिस तरीके से पूरा भारत झंझावात हुआ था, जिस तरह से पूरा भारत आंदोलित हुआ था, ऐसा लगा था कि भारत में अब कभी तो रेप होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी लगातार रेप की संख्याएं बढ़ती चली गई। ये तो ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लोक लज्जा और शर्म के वजह से रजिस्टर्ड ही नहीं होता। और बहुत बार ये मैं कहूंगा कि लड़कियों और महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप समझिए, आप चांद बनने का कोशिश करते हैं कि आसानी से कोई आपको देख सके। आप चांद बनने का कोशिश मत करिए। कोई आपको कहता है कि आप चांद जैसे दिख रहे हैं तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। अरे आप सूरज के जैसा बनिए कि आपको देखने वाले की भी औकात होनी चाहिए, और आपके तरफ कोई आंख उठा करके देखे तो जल जाए, ये बनना चाहिए आपको। तब जाकर के इस समाज से आप लड़ पाइएगा। और आप इग्नोर क्यों करते हैं जी? बहुत सारे घटनाएं लड़कियों और महिलाओं के साथ इसलिए होते हैं, हम लोग तो देखते हैं समाज में, सोसाइटी में कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। बहुत सारी घटनाएं इसलिए घटती हैं क्योंकि वो इग्नोर करती हैं। किसी ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये सब स्थितियां जो है, ये सारी स्थिति केवल मतलब ये बाहर में नहीं है, बहुत बार घर में होता, बहुत बार घर में होता है, घर के अंदर होता है। रिश्तेदार भी इसमें शामिल होते हैं। तमाम आप देखेंगे डाटा उठा करके एनएसएसओ का, तो आपको उसमें मिलेगा। तमाम डाटा ये कहते हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां और महिलाएं वो तो घर ही में शोषित हैं। इसके अलावे मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे जो आजकल जो ये एक रिलेशनशिप का जो एक ये बढ़ गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, इसमें भी बड़े स्तर पर लड़कियों का शोषण होता है और लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, कह नहीं पाती हैं। हम लोगों के पास ऐसा बहुत सारा मामला आता है कि ऐसे हो गया। पहले जब साथ रहते थे तो ठीक था, जैसे ही अलग हुए तो एक दूसरे का शोषण करना शुरू कर दिए, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिए। तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं। आपने सुना होगा कि कभी कोई लड़का पर कोई तेजाब फेंका हो? सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर फेंक दिया ना कभी उसको तेजाब, तो पूरा घर को तेजाब से नहला देगा। लड़कियों पर क्यों फेंका जाता है तेजाब? क्योंकि लड़कियां केवल विक्टिम बनती हैं, केवल विक्टिम, रिवेंज नहीं ले पाती हैं। याद करिए फूलन देवी को। फूलन देवी ने क्या किया था? जब हथियार उठा लिया तो आज भी फूलन देवी को लोग जानता है। तो कोई भी अगर आपके अस्मिता, आपके इज्जत से खेलने का कोशिश करता है, आपकी इज्जत और आपके अस्मिता पर किसी भी तरह से कुदृष्टि डालता है, तो ये आपका अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उठा लीजिए तलवार और आप उनको सिखा दीजिए कि हद में क्या रहता है और सीमा क्या होती है। जिस दिन लड़कियां बदला लेने निकल गई ना, उस दिन ये जिस प्रकार से वहशियाना हरकत कर रहे हैं, ये खत्म होगा। क्योंकि कानून तो रक्षा कर ही नहीं रहा है, शासन प्रशासन व्यवस्था तो रक्षा कर ही नहीं रहा है। कहां पे रक्षा कर रहे हैं? इनको रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन लीपा पोती होने का काम जो है सो इस पर होता है। तो इसलिए मैं बहुत भारी मन से कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन जब आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो आप स्वयं अपना रक्षा करने का काम कीजिए। और आप अपने आप को उपभोग की वस्तु मत बनाइए, बल्कि आप इस बात का ज्ञान रखिए कि आप ऐसे देश में हैं जहां पे रानी लक्ष्मीबाई हुई थी। आप उस देश में रहे जहां पर माता दुर्गा की पूजा होती है, और जो माता दुर्गा ने कितने सारे असुरों का विनाश कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था। तो आपको खुद ही चंडी बनना पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है और आपके पास ऊपर कुदृष्टि डालता है, तो आप उसे इग्नोर न करें, बल्कि आप उसको औकात में ला दें कि अगर किसी महिला लड़की को अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए इस चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। बहुत ही भारी मन से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, बहुत दुखी मन से, अंतर मन से। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कलकत्ता में डॉक्टर बेटी को न्याय मिले और साथ में बिहार की बेटी को भी न्याय मिले, और देश में कहीं भी किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह का दुर्घटना हो रहा है तो उसे न्याय मिले। धन्यवाद।